हमने आज तक संडे को कोर्ट खुलते हुए नहीं देखा पटना में। दिल्ली का सुना था, पटना हाई कोर्ट में कोर्ट खुला हो और 5:15 बजे भी बैठी हो कोर्ट, वो भी चीफ जस्टिस का कोर्ट, तो भी छुट्टी के दिन में। अगले ने कहा कि हमारे ऊपर इंटरिम स्टे लगा हुआ, बोला कि हम कोई इंटरिम स्टे नहीं जानते, हमारे पास ऊपर से आदेश है। आखिर कानून से ऊपर इस देश में है कौन? चीफ जस्टिस ने पूछा कि कानून से ऊपर आखिर इस देश में कोई जवाब द लॉ, और नाम बताइए हमें कहाँ ऊपर से आदेश मिला। तो उस पर वो चुप हो गए। उन्होंने कहा कोई लिखित आदेश है आपके पास? तो बोले कि नहीं, हमारे पास वो कम्युनिकेशन है, टेलीफोनिक मैसेज आया है हमारे पास। बोला किसका मैसेज आया? बोला जूनियर काउंसिल का। बोला कौन सा काउंसिल? क्या आपके पास लिखित आदेश? किसी को अरेस्ट करते हैं लिखित आदेश होता है, वारंट होता है। किसी के घर तोड़ेंगे लिखित आदेश होना चाहिए। बोला कि क्या सब जवानी खर्च चल रहा है क्या यहाँ पर? जवानी में आप काम कर लेंगे। काफ़ी फायर थे चीफ जस्टिस, जिसको हेस्टी मैनर कहता है। बुलडोज एक्शन बिहार में नहीं चलेगा, ये कानून का राज यहाँ पर चलता है, और कानून के राज में किसी व्यक्ति विशेष का बुलडोज एक्शन नहीं चलेगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, पटना हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ आपको बता दें कि नगर निगम ने एक बिल्डिंग को तोड़ दिया, जिसके बाद पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस काफ़ी गुस्से में आ गए। हद तो ये हो गई कि उन्होंने संडे को भी कोर्ट की हियरिंग बुला ली। बस इतना ही नहीं, उन्होंने नगर निगम के आयुक्त से भी कई तरह के सवाल किए हैं। आपको बता दें कि बस उन्होंने सवाल ही नहीं किए हैं, बल्कि नगर निगम के आयुक्त के खिलाफ अवमानना का मामला भी शुरू कर दिया है। और बड़ी बात यह है कि नगर निगम के आयुक्त का मोबाइल तक जब्त कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला मामला क्या है और चीफ जस्टिस जो है इतने गुस्से में, इतना भड़क क्यों गए हैं। तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे, और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट देव प्रकाश जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि पटना हाई कोर्ट ने जो रोक का आदेश दिया था, उसके खिलाफ पटना नगर निगम ने एक बिल्डिंग को तोड़ दिया है। लेकिन हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो हम जितने दिनों से प्रैक्टिस में हैं जी, हमने आज तक संडे को कोर्ट खुलते हुए नहीं देखा पटना में। दिल्ली का सुना था, पटना हाई कोर्ट में कोर्ट खुला हो और 5:15 बजे भी बैठी हो कोर्ट, वो भी चीफ जस्टिस का कोर्ट जी। और एक दिन में एक ऑर्डर है 4 पेज का, दूसरा ऑर्डर है 19 पेज का। 19 पेज का ऑर्डर अगर बना है और सेम डे ऑर्डर पब्लिश हो गया, नोटिफाई हो गया वो ये पटना हाई कोर्ट के साइट पर, आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा क्रोध में होंगे चीफ जस्टिस। आपको ये बता दें कि संविधान में जो मौलिक अधिकार है जी, उसके संरक्षक पटना उच्च न्यायालय ही होते हैं। और जब भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार पर इस ढंग का हनन हो कि छुट्टी के दिन में, ऐसा एक केस जिसमें कि ऑर्डर रिजर्व था, वेडनेसडे 16 को ऑर्डर आना था, वैसे केस में पदाधिकारीगण का हाई हैंडेडनेस उसको कहा जाए। हाई हैंडेडनेस ये है कि किसी का घर तोड़ना। मैं आपको इस संदर्भ में बता दूं कि ओल्गा टेली केस है, लैंडमार्क जजमेंट है 1985 का, जिसको इन्होंने कोर्ट भी किया है, सुप्रीम कोर्ट का। उसमें जो फुटपाथ पर कुछ लोग रहते थे, जिनका कोई टाइटल नहीं था, कोई होल्डिंग नहीं था, उनको बरसात में हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं हटा सकते उसको। अच्छा। नहीं, उनका भी कुछ राइट होता है, उनको हटाने से पहले भी नोटिस देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उनकी व्यवस्था करनी होगी। देश के नागरिक हैं, कोई शौक से पेवमेंट पर जाकर नहीं रहते हैं, फुटपाथ पर नहीं रहते हैं। इस केस में क्या है, ये एक लेटर पेटेंट अपील LPA कहते हैं, इसको इंट्रा कोर्ट अपील भी कहते हैं। वो 528/2022 में एक शैलजा वाजपेयी हैं, उनका ज़मीन था। ये ज़मीन पहले अलॉटमेंट हुआ था धर्मदास सरकार को, 30 साल के लिए लीज होल्ड ज़मीन था। तो 1981 में ख़त्म हो गया। 1981 से पहले 1973 में धर्मदास सरकार ने जगन्नाथ प्रसाद को ज़मीन बेच दिया। तो ज़मीन बेच दिया तो 1981 में रिन्यूअल इसका होना चाहिए था, लेकिन रिन्यूअल क्लॉज लीज में है और रिन्यूअल को कैंसिल नहीं किया गया था। इस बीच में उस पर म्यूटेशन करा दिया गया और सरकार अपना रेंट प्रति साल ले रही है।
तो उसको डिम्ड रिन्यूअल माना जाता है। कई एक बार क्या होता है, ट्रांजैक्शन अगर अब चल रहा है, जैसे कि किसी को नियुक्ति पत्र आप दे दिए और वो मैच्योर कर गया, तब भी आप सैलरी दे रहे हैं, बाकी चीज़ दे रहे हैं, तो वो कंटिन्यूड माना जाता है कि आप नौकरी में हैं। ठीक उसी ढंग से लीज होल्ड अगर एक्सपायर कर गया, लेकिन आप म्यूटेशन कर रहे हैं, पेमेंट ले रहे हैं, और बीच में उन्होंने एक परमिशन भी लिया था कि हमें कुछ फूल पत्ती लगाने का देना दिया जाए, बनस लगाएंगे वेजिटेशन, उसका परमिशन भी दिया गया था। तो इसको डिम्ड मान लिया गया कि ये रिन्यू हो गया। इस बीच में कुछ मामला हुआ कि वहाँ से कुछ रोड निकलना है और क्या निकलना है, तो उस केस में इनका केस चल रहा था। पहले ये केस गया जस्टिस आशुतोष कुमार के बेंच में, जहाँ पर इन्होंने कहा कि इस पर निर्णय यह होना संभव नहीं लगता है कि रिट में निर्णय होगा, ये एप्रोप्रिएट कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक कुछ ऑर्डर नहीं किया था उन्होंने। लेकिन चूंकि पिटिशनर को लगा कि बिना रीट के, बिना हाई कोर्ट के हमारा निर्णय जो कि वहाँ जाएगा सिविल कोर्ट तो और टाइम लग जाएगा, तो उन्होंने एक एलपीए डाल दिया और एलपीए पर सुनवाई लगभग कंप्लीट हो गई थी। इस बीच में शनिवार को उनका तोड़ दिया गया, नगर निगम द्वारा नगर आयुक्त के आदेश से तोड़ दिया गया, डिमोलिशन किया गया। इसको कहते हैं बुलडोजर जस्टिस आजकल चला हुआ है ना, जो कि बिहार में ऐसा नहीं है। तो बुलडोजर जस्टिस स्टार्ट हो गया और चीफ जस्टिस ने इसको पढ़ा न्यूज़पेपर में। अच्छा। ऐसा नहीं किसी ने पिटीशन दिया, कोई उनसे मिला है, सो बात नहीं, न्यूज़पेपर में पढ़ के ही इतना मैं आपको बता दूं कि ये चीफ जस्टिस अमर हो गए बिहार के इतिहास में। अच्छा। और पटना हाईकोर्ट के इतिहास में, इसलिए इमोर्टल जो कहा जाए कि इतना सेंसिबल, इतना जागरूक, इतना सजग व्यक्ति चीफ जस्टिस के रूप में बिहार में है। हम लोग गौरवान्वित हैं ऐसे लोगों को पा करके, जो न्यूज़पेपर में पढ़े और सेम कल होकर उन्होंने कोर्ट लगा दी। संडे के दिन जब अमूमन कोर्ट नहीं लगता है, आपने भी बताया कि ऐतिहासिक बात है ये। सारे पे कोर्ट लगा दिया और कोर्ट लगाने के बाद एडवोकेट जनरल नहीं थे, जो पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडवोकेट विंध्याचल सिंह साहब हैं वो नहीं थे। तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को बुलाइए, म्यूनिसिपल कमिश्नर को बुलाइए। उन्होंने आधे घंटे का समय मांगा, बोला ठीक है आधे घंटे में पाइए। इस बीच में उन्होंने कोतवाली के इंचार्ज एसएचओ को बुलाया और कहा कि पूरे एरिया कॉर्डोन करिए, वहाँ किसी का एंट्रेंस बंद करिए और आप हमारे सामने हाजिर होइए। अच्छा। सारे जितने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, जो रेस्पोंडेंट, सबको उन्होंने अपने सामने हाजिर करवा लिया। और हाजिर कराने के बाद उन्होंने पूछा किसके आदेश से आपने तोड़ दिया। अच्छा, फिर सवाल जवाब होने शुरू। उन्होंने कहा कि कहाँ से, तो उन्होंने कहा कि हमें एक मिसकम्युनिकेशन हुआ, ये जो अपील थी वो डिसमिस हो गई। एडमिट किया है म्यूनिसिपल कमिश्नर ने, एडमिट जिसको कहते हैं कबूल किया उन्होंने कि हमसे मिसकम्युनिकेशन हो गई है। तो मिसकम्युनिकेशन में किसी का घर तोड़ देंगे? फंडामेंटल राइट में आता है, राइट टू लाइफ में आता है किसी का घर होना, किसी का ज़मीन होना, किसी जहाँ बास है, जहाँ रह रहा है या जहाँ कोई काम कर रहा है, वहाँ वो फंडामेंटल राइट में आता है। और ये डिसाइडेड है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और वहाँ आप घुस गए, घुस के जाके उसको तोड़ना शुरू कर दिया, वो भी छुट्टी के दिन में। अगले ने कहा कि हमारे ऊपर इंट्रीम स्टे लगा हुआ है, बोला कि हम कोई इंट्रीम स्टे नहीं जानते, हमारे पास ऊपर से आदेश है। ऊपर से आदेश है जी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऊपर कौन ऊपर? अच्छा। आखिर कानून से ऊपर इस देश में है कौन? चीफ जस्टिस ने पूछा कि कानून से ऊपर आखिर इस देश में हु इज अबव द लॉ? अब नाम बताइए हमें। अच्छा। कहाँ ऊपर से आदेश मिला? तो उस पर वो चुप हो गए। उन्होंने कहा कोई लिखित आदेश है आपके पास? तो बोले कि नहीं, हमारे पास वो कम्युनिकेशन है, टेलीफोनिक मैसेज आया है हमारे पास। बोला किसका मैसेज आया? बोला जूनियर काउंसिल का। बोला कौन सा काउंसिल? नाम बताया। अच्छा। नाम बताने के बाद कहा कि सो आपको डायरेक्ट बात हुई? तो बोला कि नहीं, हमें हमारे किसी स्टाफ से बात हुई है। बोला इनका मोबाइल सीज कर लीजिए। मोबाइल सीज कर एक्शन, मोबाइल सीज हो गया। वहीं पर उन्होंने कहा मोबाइल सीज करिए। नगर निगम के आयुक्त का मोबाइल सीज। ये थोड़ा सा देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस ढंग के एक्शंस को नहीं होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ऑलवेज कहा गया है कि जब भी कोई इस ढंग का प्यूनिटिव एक्शन हो, कठोर एक्शन हो, तो इस पर बिहार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक सर्कुलर दे रखा है पूरे बिहार के पदाधिकारियों को कि कभी भी कोई कठोर एक्शन लीजिएगा तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, शोकॉज है, नोटिस है, रिप्लाई है, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग है। इन चीज़ों को करने के बाद सेंसिबली काम करिए। लोकप्रिय सरकार है, ऐसा नहीं है कि कोई अंग्रेजों की सरकार चल रही है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि किसके आदेश? तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने जो ऑफिसर वहाँ था उन्होंने पूछा कि आपको आदेश कहाँ है, दिखाइए आदेश की कॉपी। अच्छा।
तो उन्होंने कहा कि नहीं हमको टेलीफोन बोला अच्छा मुजबानी चला रहे थे काम को, अच्छा, ओरल मैंने आपको मतलब कम्युनिकेशन काफी भड़क गए। बताया कि आप किसी ने फ़ोन से कह दिया और आप किसी का मकान तोड़ देंगे जा करके, कि आपके पास लिखित आदेश, किसी को अरेस्ट करते हैं लिखित आदेश होता है, वारंट होता है, किसी का घर तोड़ेंगे लिखित आदेश होना चाहिए। बोला कि क्या सब जवानी खर्च चल रहा है क्या यहाँ पर, जवानी में आप काम कर लेंगे। काफ़ी फायर थे चीफ जस्टिस। आप सोचिए एक दिन में 3 बार बैठे हैं, वो वर्किंग डे में 3 बार नहीं बैठते, सुबह 10:30 बजे, फिर 11:15 बजे, फिर 5:15 बजे, और एक सेम डे उन्होंने 19 पेज का ऑर्डर लिख दिया। मतलब इतना ज्यादा गुस्से में थे कि उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने संडे को बाद में जो वेडनेसडे को 16 को ऑर्डर, तो उससे डिटैच कर लिया अपने आप को। इस केस को फिर वापस भेज दिया वहाँ जहाँ से आया था केस। बोला वो डिसाइड करेंगे उस केस को और सारे पॉइंट्स को लेकर डिसाइड करेंगे कि टाइटल है कि नहीं है। उन्होंने कहा टाइटल ना भी है, लीज चलो एक्सपायर लीज है, हम मान लेते हैं लीज एक्सपायर है, टाइटल नहीं है, इसके बाद भी एक नियम होता है हटाने का। बिना टाइटल के भी क्या किसी को जाके छुट्टी के दिन जाके घर बुलडोज कर देंगे। सिमिलर एक्शन राजीव नगर में हुआ था और सरकार ने, हाई कोर्ट ने काफ़ी टाइटली इस बात को लिया और सेम डेज को स्टे किया। चीफ जस्टिस इस बात पर बहुत ज़्यादा सजग हैं कि किसी के मौलिक अधिकार खनन होगा तो संडे का रात में उठ के उसको सही कर देंगे। यह बात बिल्कुल इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया इस केस को लेकर के, और ये ऐतिहासिक घटना घट गई। अच्छा, आपको क्या लगता है अब आगे इस मामले में क्या कुछ होगा? क्योंकि हमने देख लिया कि कितने गुस्से में थे कि संडे के दिन भी कोर्ट की हियरिंग बुला लेते हैं और उसके बाद जमकर क्लास लगाते हैं, लेकिन अब आगे क्या लगता है, आगे क्या कुछ होना है इस मामले पर? आगे हमको लगता है कि सरकार में अब इस पर एक मीटिंग जरूर होनी चाहिए, लोगों को कम्युनिकेशन जरूर जाना चाहिए स्पष्ट रूप से, किस ढंग का एक्शन कोई ना करें, जिसको हेस्टी मैनर कहता है। बुलडोज एक्शन बिहार में नहीं चलेगा, ये कानून का राज यहाँ पर चलता है जी। और कानून के राज में किसी व्यक्ति विशेष का बुलडोज एक्शन नहीं चलेगा। हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा इंटेंट किसी के हृदय में हो और माइंड में है कि जो इस ढंग के एक्शन के लिए प्रेरित करता है। किसी का घर उजाड़ना, किसी का जीविका छीन लेना, किसी को कठोर रूप से प्रताड़ित करना, यह करने से पहले 20 बार सोचना चाहिए आदमी को। जिसके अंदर जरा भी सद्भावना हो, अध्यात्म का आभास होता हो, कभी आदमी ऐसा काम नहीं कर पाएगा। चीफ जस्टिस तो केरल के रहने वाले हैं और वो यहाँ आकर के यहाँ के मकान के बारे में जो एक अदना सा व्यक्ति, उसके लिए वो संडे को आ गए और 3 बार बैठे। के विनोद चंद्रन साहब यहाँ आकर के इतना बड़ा एक्शन ले लिया। अब समझ सकते हैं कि उनकी सेंसिबिलिटी कितनी अधिक है, कितना दूर तक उस बात को उन्होंने लिया है। और ये समझ में नहीं आया कि भाई इस ढंग से एक्शन हम लोगों ने भी कभी आज तक नहीं देखा पटना हाई कोर्ट में, कि संडे को बैठ करके इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया हुआ हो। और सारे जो रिस्पोंडेंट हैं सब पर उन्होंने कंटेम्प्ट अवमानना चला दिया है। उन्होंने बोला कि जो एग्जामिन ट्रायल का जो होता है प्रोसेस को, ओथ पर स्टेटमेंट हाई कोर्ट में शायद ही कभी होता होगा, इतना सिविल कोर्ट में होता है। ओथ पर स्टेटमेंट लिया कि मैं जिसका तो मैं भगवान को सामने नजर रख करके जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ ना कहूँगा। इस पर स्टेटमेंट लिया ओथ कमिश्नर के सामने और लिखित स्टेटमेंट लिया और ले करके उसके बाद कहा कि उसके बाद भी गुस्सा उनका कम नहीं, उन्होंने कहा सब पर अब मानना चलाया जाए। मतलब चीफ जस्टिस साहब ने दिखा दिया कि कानून के ऊपर, और वो जो जगह है उसको उन्होंने एक एडवोकेट को कमिश्नर बना दिया और कहा कि आप जाके वहाँ देखिए क्या रखा हुआ नहीं है। और उस एडवोकेट को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहा गया कि 25,000 उनको फीस दे दीजिए, ताकि वो देखेंगे। प्रशांत कुमार सिन्हा जी को अपॉइंट किया गया है एज ए कमिश्नर ऑफ द कोर्ट, और वो जाके वहाँ देखेंगे। मतलब आप देखिए इसमें लेवल ऑफ उनका आयर देखिए किस लेवल तक क्रोध गया है छुट्टी के दिनों में, कि किसी का फंडामेंटल राइट इस ढंग से कहीं आहत किया जाता है, और वो भी किसी लोकप्रिय सरकार के द्वारा, या किसी व्यक्ति विशेष का ही एक्शन है। अगर व्यक्ति विशेष का एक्शन है तो इस पर हार्ड एक्शन प्रशासनिक रूप से भी होना चाहिए, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलना चाहिए ऐसे पदाधिकारी के विरुद्ध में। किसी को कानून से खेलने का अधिकार नहीं है, जैसा उन्होंने कहा कि नोबडी इज अबव द लॉ। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अपने कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक थ्योरी है, बेसिक प्रिंसिपल है। बिना कानून किसी का घर उजाड़ दें, किसी की नौकरी खा जाएं, किसी को जेल में बंद कर दें, तब तो एनार्की हो गया, तब को अराजकता ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगी किसी हालत पर, और इस पर एक्शन लेगी। और छुट्टी के दिन में एक्शन लेने का मतलब बहुत बड़ा मैसेज गया है। इस मैसेज आम हो या खास, बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज किया है। तो देखिए क्या कुछ कहा है वकील साहब ने, आपने सुना। देखिए साफ साफ बता रहे थे कि नो वन इज अबव लॉ, यानी कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। और जब भी इस तरह के मामले आएंगे तो शायद फिर एक बार फिर से इसी तरह
का फैसला लिया जा सकता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।